प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 13 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। एक ट्रेन दिल्ली से देहरादून तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और देहरादून से दिल्ली तक 130 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। भी देखो, दिल्ली से देहरादून जाती है और वापस देहरादून से दिल्ली आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दूरी दोनों साइड बराबर है। ठीक है, यानी x की स्पीड से जाती है और y की स्पीड से वापस आती है। हमें औसत चाल निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? 2xy बटा x प्लस वाई, औसत चाल निकालनी। ठीक है, तो देखो यानी 2xy यानी 120 की स्पीड से जाती है तो गुणा में 120 और 130 की स्पीड से वापस आती है बटा में दोनों का योग। 120 और 130 को जोड़ेंगे 250। इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 से कैंसिल करो 24, 5 से 50, फिर 5 से 26, 5 130, 5 से 10। अब कैंसिल मत करो कि 2 से कैंसिल कर दो, फिर 5 से भाग देना पड़ेगा। इससे अच्छा है दोनों के ऊपर गुणा करके एक अंक के बाद दशमलव लगा देना। तो देखो 26 और 2 की गुणा कर लो। 26 गुणा 2 52, 52 को 24 से गुणा कर देंगे। 52 को 24 से गुणा कर देंगे। 24 गुणा 2 48, 4 24 5 120 और 4 124 और बटा में 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। दशमलव दाईं तरफ से लगता है भाई, यानी यहाँ दशमलव लग जाएगा। यानी 124 पॉइंट, ठीक है, 124.8 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए जाने पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 30,250 और 3 वर्ष में 33,275 रुपये हो जाती है। धनराशि ज्ञात करें। भाई 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 वर्ष के अंत में 30,250 और 3 वर्ष के अंत में ये हो जाती है। इसमें क्या है? मूलधन प्लस 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें मूलधन प्लस 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो भाई, दूसरे वर्ष के अंत में कितनी होती है? 30,250 और तीसरे वर्ष के अंत में 33,275। इनका रेशियो कर दो भाई। ठीक है, दोनों 25 से कैंसिल हो जाएंगे। 25 से करो एक बार में, बचेगा 5, 25 दूनी 50, 2 25 एकम 25, 25 से 1 बचेगा 8, 25 दिए 75, बचेगा 7, 25 दिए 75, बचेगा 2, 25 एकम 25। ठीक है, फिर कैंसिल करो। अब देखो एक जीरो कटा दो एक बार। ये 11 का स्क्वायर और ये 11 का क्यूब, तो 11 के स्क्वायर से कैंसिल कर दो। इसको कैंसिल करें तो क्या बचेगा? 1, और इसको 11 से करेंगे तो स्क्वायर से करेंगे तो 11 बच जाएगा। 11 की पावर 1 जीरो लगा दो। ये 10:11। कहने का मतलब ये है कि मैंने इसको 111 से कैंसिल कर दिया, 121 से कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो 10:11 यानी 10 से 1 वर्ष में 11 हो जाती है भाई। और ये राशि कितने वर्ष में है? 2 वर्ष में, ये 3 वर्ष में। अब कौन सी से निकाल लो, मूलधन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन सी भी राशि ले लो आप। ये लोगे तो 2 वर्ष पीछे चले जाओ, ये लोगे तो 3 वर्ष पीछे चले जाओ। ठीक है, धनराशि मान लो क्या थी वो? x। ठीक है, कितनी हो जाती है? 10 से 11 यानी 11/10 हो जाती है। 11/10 फिर 11/10। अब देखो समय 2 वर्ष लिया है तो धनराशि आप ये लोगे मिश्र धन। 3 लेना है तो ये लोगे आप, बात वही है। तो हमने 2 लिया है तो ये ले लेंगे 30,250। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकाल दो। 11 से कैंसिल करो, 2 बार में 22 बचेगा 8, 11 से 77 बचेगा 5, 11 5 55।
5 2 7, फिर 11 से हो जाएगा, 2 बार में 22, 5 55 और 0 250। इधर क्या बच गया, 10 गुना 10 100, 100 से उधर गुणा कर दो तो x बराबर कितना हो जाएगा 250 और 2 0 लगा दो, यानी वो धनराशि कितनी थी 25,000 रुपये। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 15,000 रुपये में सामान बेचने पर रामू को 3,000 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। बिल्कुल इजी है। लाभ कितना है 3,000। लाभ की गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर, और ये क्या है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से हम लाभ घटा देंगे, फिर 15,000 में से 3,000 घटा देंगे, कितना है 12,000। कॉस्ट प्राइस कितना है 12,000 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। ठीक है। अब देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल करो, 3 से 4 और 4 से कितना हो जाएगा 25, तो कितना लाभ होगा 25%। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट निकालनी हुई, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देंगे हम, A+B वाला। ठीक है। तो देखो ये क्या डिस्काउंट हो या लॉस यानी हानि हो तो उसको माइनस में लिखते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें नॉर्मली फार्मूला होता है A+B + AB बटा में 100। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम लाभ को प्लस में लिखते हैं, वृद्धि को प्लस में लिखते हैं, हानि और डिस्काउंट को माइनस में लिख देते हैं। तो देखो पहला क्या है, पहले ये जोड़ दो 10 और 20, तो माइनस में लिखेंगे -10 -20, और ये चिन्ह है ना इन दोनों के गुणनफल पर निर्भर करता है, दोनों माइनस के हैं, तो ये क्या हो जाता है प्लस 10 गुणा 20 बटा में 100। मैं 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा -30 और +2, तो 30 में से 2 घटा देंगे, क्या होगा 28, -28, माइनस का मतलब हानि या डिस्काउंट। ठीक है। ये हो गया 28%। लेकिन तीसरा एक और है, क्या है 40%, तो -28, अब ये ले लेंगे -28, ए का मान ये हो जाएगा 28, बी का मान क्या हो जाएगा 40, -40 + 28 गुणा 40 और बटा में 100। एक 0 से 1 0 हटा दो भाई। अब 2 से कैंसिल मत करो क्योंकि फिर 5 से भाग देना पड़ेगा, इसको ऐसे ही रहने दो। ये कितना हो जाएगा देखो 28 और 40 जोड़ेंगे तो 68, माइनस का हो जाएगा 68 और प्लस का कितना होगा देखो इसमें 28 गुणा 4 112 हो जाएगा ना, 28 होकर 112, 112 को 10 से भाग देंगे तो 11.2, इसमें से 11.2 घटा दो, 11 घटाओगे कितना बचेगा 57, 57 में से 0.2 घटाओगे तो 56.8, और 0.8 को क्या लिख सकते हैं 8/10 यानी 4/5, जैसा आंसर दिया का वैसा ही। ये भी ठीक है या 56.8 ये भी ठीक है। ठीक है। लेकिन ऑप्शन जैसा होगा वो हमें चूज करना होगा। 4/5, 56 से 4/5% एकल छूट हो जाएगी, ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 5, रवीश ने कुल दूरी की शुरुआती 20 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, अगले 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की और शेष दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। यदि उसकी कुल औसत चाल 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो रवीश ने 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय की। दूरी हमें बता नहीं रखी भाई, जो भी दूरी तय की 3 पार्ट में तय की है। ठीक है। उसके लिए क्या क्या बता रखा है, शुरुआती 20 किलोमीटर की दूरी यानी ये 20 किलोमीटर है भाई, 20 किलोमीटर, चाल क्या रही इसमें 12 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगली 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष दूरी हमें नहीं पता कितनी है, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है। तो शेष मान लेते हैं ये x थी। ठीक है। कुल औसत चाल बता रखी है भाई कितनी 13.5 किलोमीटर। औसत चाल क्या होती है भाई, औसत चाल कैसे निकालते हैं,
कुल लिया गया समय, सॉरी कुल दूरी निकाल सकते हैं इससे हम। कैसे निकालेंगे देखो, एक औसत चाल दे रखी है। औसत चाल क्या होती है भाई, कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय, कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय। लेकिन हमें औसत चाल दे रखी है तो इससे हम कुल दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो भाई, हमें क्या बताया था मैंने, कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय क्या हो जाएगा, औसत चाल। औसत चाल हमारे पास पहले से ही है तो कुल दूरी निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। कुल दूरी देखो कितनी हो जाएगी, 20 और 25 45 प्लस एक्स। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 45 प्लस एक्स। कुल दूरी हो गई, देखो यहां से निकाल दी मैंने, 20 और 25 45 और एक्स 45 एक्स कुल दूरी। कुल दूरी किसके बराबर हो जाएगी, औसत चाल गुणा कुल लिया गया समय। बात तो वही है ना। देखो भाई औसत चाल कैसे निकालते हैं हम, औसत चाल कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय। लेकिन हमारे पास क्या औसत चाल है, हमें कुल दूरी निकाल देंगे। तो कुल दूरी निकालने क्या हो जाएगा, औसत चाल इस साइड आएगा गुणा में औसत चाल गुणा कुल लिया गया समय बराबर क्या होगी, कुल दूरी। ये क्या है, कुल दूरी, तो बराबर क्या कर देंगे, औसत चाल गुणा कुल लिया गया समय। औसत चाल कितनी है, 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 13.5 का मतलब 13 से 1/2, 13 गुणा 2 26 और 1 27/2, तो ये हो जाएगा 27/2। औसत चाल तो ये हो गया। ठीक है, कुल लिया गया समय, समय देखो कितना लिया अभी टोटल, यहां से देख लो 20 बटा यानी दूरी बटा चाल, देखो 4 से कैंसिल करेंगे 5/3 भाई, 5 चौके 4 5 20 और 4 3 कैंसिल करेंगे 3 बार, 5/3 5/3 प्लस 5 से कैंसिल कर लो 5 और 5 से 2 यानी 5/2 घंटे प्लस x/15 कितना हो जाएगा, x/15 घंटे। हो गया ना। देख कुल दूरी बराबर औसत चाल गुणा कुल लिया गया समय। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे आगे। देखो दो इस साइड भाग में है, उस साइड जगह थी गुणा में, गुणा हो जाएगी साइड तो 2 से गुणा कर दो, 90 प्लस 2x बराबर, इसको 27 से गुणा करना है। या तो जोड़ के 27 से गुणा कर दो या सभी को अलग अलग 27 से गुणा कर दो। तो मैं अलग अलग कर देता हूँ। इसको 27 से गुणा करेंगे 5/3 को, कितना हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 9 बार में, 9 गुणा 5 45 प्लस 27 को 5/2 से गुणा करेंगे, 27 गुणा 5 करेंगे, 27 5 135, 135 को 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 65 गुणा 3 2 67, 67.5 को 65 को 2 से गुणा करेंगे 130 और 2.5 और जोड़ दो 67.5। ठीक है, और इसको करेंगे 27 गुणा x/15, 3 से कैंसिल हो जाएगा 9, 3 से 5 9/5, तो कितना जाएगा 18 पंजे 90 1.5 कितना था 9/5, तो 18 पंजे 90 1.8 हो जाएगा, x साथ में है। ठीक है, अब देखो x वाले एक तरफ ले आओ, 1.8x इस साइड आएगा तो माइनस का, इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा 0.2x बराबर, इस साइड जाएगा 90 माइनस का हो जाएगा, तो देखो 90 इसमें से घटा दो टोटल में से, तो 45 तो ये कैंसिल कर दो और 45 इसमें से और घटा दो भाई, इस साइड आएगा तो 90 माइनस का हो जाएगा, तो 45 तो ये हटा दिया, 45 इसमें से और घटा दो, क्या बचेगा 22.5। ठीक है, अब देखो एक अंक के बाद दशमलव, इधर भी एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये बात तो वही, दोनों के बटा में 10 कर दो, 10 से 10 कैंसिल होना है, 2x की वैल्यू ये है 225, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 112.5 यानी 112.5 किलोमीटर। ठीक है, कुल दूरी कितनी थी 112.5 किलोमीटर, कुल नहीं
हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स का मान आया है कितना, एक्स का 112.5 किलोमीटर। कुल निकालना हो तो ये भी जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यानी ये पूछा था 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय की, तो कितनी की, 112.5 किलोमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो। 3/8, 5/12 और 15/16। 3/8, 5/12 और 15/16 का HCF निकालना भाई। जब भी भिन्नों का HCF निकालना हो तो क्या होता है, एंस का HCF निकाल दो और हर का, जो भी हर हैं जितने भी भिन्न हो सभी के हरों का LCM निकाल दो। ठीक है, यानी ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो इसका क्या निकालेंगे, HCF। तो 3, 5 और 15 का HCF कितना आ जाएगा, 1। किसमें कॉमन तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो 1। और इनका निकालना हमें LCM, तो 8 और 16 का LCM तो हो जाएगा 16, और 12 और 16 का निकालेंगे तो 16 3 48, 12 चौके 48, कितना हो जाएगा 48। तो इसका HCF आ जाएगा भिन्न का 1/48, यानी एंस का तो HCF और हर का LCM। ऐसे LCM निकालना हो तो एंस का LCM और हर का HCF। ठीक है, तो 1/48 ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। एक खिलौना अर्धगोले पर लगे एक शंकु के आकार का है। अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। भाई एक खिलौना किस आकार का है, अर्धगोले पर लगे एक शंकु। तो अर्धगोला बनाओ सबसे पहले, अर्धगोला। अर्धगोले पर लगे एक शंकु के आकार का, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, शंकु। आगे क्या बता रखा है उसके बारे में देखो। शंकु, अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। दोनों की रेडियस क्या है, कॉमन में क्या है, 7 सेंटीमीटर। ये R 7 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। ये H कितनी है, 5 सेंटीमीटर। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भाई गोले का होता है 4πr², अर्धगोले का 2πr², 2πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πrl, πrl। l क्या है, सलांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, ये है भाई l। ये हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, देखो इसकी ये ऊंचाई है और ये त्रिज्या है। ये यहाँ क्या बनता है, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का हमें कर्ण निकालना है, हाइपोटेनियस। कैसे निकालते हैं भाई, h का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर और इसका वर्गमूल निकाल दो। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और इसका वर्गमूल निकाल दो, क्या आ जाएगा, l का मान कितना आ जाएगा, ये √74 अंडर रूट। ठीक है, इसका मान निकालेंगे तो देखो ये कैसे निकालते हैं वर्गमूल, आपको पता होना चाहिए भाई। 74 का हमें वर्गमूल निकालना है। पेयर बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब देखो 8 पे जाएगा, 8 × 8 64, क्या बचेगा 10। यहां या तो इन दोनों को जोड़ दो या इसका डबल कर दो, 8 × 2 16, या 8 8 16। ठीक है, अब आगे पेयर उतारेंगे तो दशमलव लगाओ पहले। आगे पेयर ही उतरेगा भाई, सिंगल जीरो नहीं उतरेगी। ऐसे पेयर में जहाँ भी चलोगे पेयर में चलेंगी ये। आगे 2 जीरो उतार दिया हमने, तो 16 × 96 लगभग 6 पे जाएगा। 6 से गुणा करेंगे तो 36 3 36 और 3 39, 3 6 और 3 9, बचेगा 4। अब इनको जोड़ेंगे 12 1 7 1। ठीक है, अब आगे फिर उतारेंगे पेयर डबल जीरो। अब एक बार भी करेंगे, भाग एक बार भी जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1721। संख्या छोटी है। ठीक है, भाग नहीं जाएगा तो ऊपर जीरो चढ़ाओ। 2 अंकों तक निकालना है तो लगभग मान में जहां तक आएगा हम देख लेंगे। ठीक है, लगभग मान में, क्योंकि ऐसे तो ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा होता चलेगा। 8.60 ले लो आप मान। ठीक है, क्योंकि आगे जो भी जाएगा ना भाग, भाई हो सकता है एक अंक बढ़ भी जाइए, 6 1 भी हो जाए, लेकिन हमें लगभग मान में जाना है। कोई संख्या पास पास है नहीं ऐसी। ठीक है, तो देख लो एक बार, 8.60 ले लेंगे मान हम। 2 पाई का मान 22/7 r², r है 7। ठीक है, प्लस पाई
आर का मान 7 और एल का मान कितना निकाला हमने 8.6, इतना ही ले लो। ठीक है, लगभग मान में पता चल जाएगा। 7 से 7 कैंसिल करो, 7 गुणा 2 14, 14 गुणा 2 28, 2 28 और 2 30, 308 प्लस 7 से 7 कैंसिल करो, 22 का 132, 13 176 और 13 189, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, इनको जोड़ दो। अब 2.9817, 1 8 और 1 9, 3 और 1 4, 497.2। देखो इसका करीब कौन सा, 497.2, ऑप्शन सी 2 5। ठीक है, क्योंकि हमने पूरा मान नहीं निकाला था यहाँ। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक कार 240 मिनट में 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो चाल निकाल लो, क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है, 1080 किलोमीटर बटा में समय, ये किलोमीटर में है, दूरी भी घंटे, सॉरी दूरी किलोमीटर में है तो समय भी घंटे में होना चाहिए, इसके घंटे बना लो। 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 6 से 4 घंटे। तो दूरी बटा समय। अब क्या आ गई, चाल, और किलोमीटर पर आवर में आएगी, निकालना किस में है, मीटर पर सेकंड में। तो क्या होगा, गुणा में 5/18, गुणा में 5/18। क्यों करते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकंड, कैंसिल करते 5/18 आ जाता है। ठीक है, 18 से कैंसिल करेंगे, 18 6 108, 0 4 से 15, 15 गुणा 5 75 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में 75 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान में जनसंख्या 16,000 है, 16,000 है, और किस रेट से बढ़ रही है भाई, 5%। 5% का मतलब भिन्न में बदलेंगे तो 1/20, यानी 20 के ऊपर 1 बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है, 21/20। समय 2 वर्ष है तो 2 बार 21/20 कर दो, दो 0 से 2 0 कैंसिल करो, 2 गुणा 2 4, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 चौके 16 और 0, 21 का स्क्वायर 441, 441 को 4 से गुणा कर दो, 441 को इनकी गुणा की तो हमने कितना, 441, 441 और 40 की गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 16 और 1 17, 1 0 लगा दो, जनसंख्या हो जाएगी 17,640, 17,640, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। मान लीजिए पाई बराबर 22/7। क्या है शंकु, शंकु का आयतन क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो लगा दो फॉर्मूला, 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी इसमें 21 सेंटीमीटर, तो 21 गुणा 21 और ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। इसको सोल्व कर दो, 7 गुणा 3 21, 21 से 21 को कैंसिल कर दो। ठीक है, अब देखो 21 और 22 की गुणा कर लो, 21 गुणा 2 42, 4 42 और 4 46, और अब 20 से गुणा कर दो इसको, 0 2 दूनी 4, 2 छके 12, 1 8 और 1 9, 9,240 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 9,240, ऑप्शन ए में ही हुई, 9,240 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, ए और बी और सी मिलकर एक कार्य को 40/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर इस पर काम करना शुरू किया और 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, फिर बी और सी ने मिलकर शेष काम को 17 दिनों में पूरा किया। दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिसमें ए अकेला कुल कार्य पूरा कर सकता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।